हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, ये आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, और आज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इस पे बेस्ड हम लोग आज का लेक्चर और इसके बाद के 2 लेक्चर्स और टोटल 3 लेक्चर्स हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल को देने जा रहे हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट की बात होगी और उस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने एंड से आरडी शर्मा एनसीईआरटी से और कोई भी बुक जो आप प्रेफर करते हो उससे ढेर सारे सवाल आप अपने एंड से भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। बच्चों, बचपन में मतलब जूनियर क्लासेस में क्लास 9th में 8th में आप लोगों ने सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, इन सब के एरिया और इनके पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए आपने फॉर्मूले पढ़े, राइट। सर्कल के लिए एरिया और पेरीमीटर दोनों का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। वैसे ही पैरेललोग्राम के लिए भी, रोम्बस के लिए भी, ट्रेपीजियम के लिए भी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इन सब के एरिया और पेरीमीटर के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग एक स्पेशल फोकस इस चैप्टर में सर्कल के एरिया और सर्कल के पेरीमीटर पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सर्कल जो शेप है वो आपके आसपास बहुत कॉमन है। अगर आप अपने घर में अपने यूटेंसिल्स को देखें, बर्तन को देखें, तो बहुत सारे बर्तन सर्कल के शेप में है। आप जो चपाती खाते हैं वो सर्कल के शेप में है। आपके बेड में जो बेडशीट है उसमें बहुत सारे प्रिंट्स आपको सर्कुलर शेप के मिल जाएंगे। जो सन है वो आपको सर्कुलर शेप का नजर आता है, जो मून है वो सर्कुलर शेप का नजर आता है। बहुत सारी चीजें आप सर्कुलर पाथ में भी कई बार मूव करते हो। ठीक है, तो सर्कल हमारे आसपास एक बहुत कॉमन फिगर है और उसके रिलेटेड फिनोमेना जो है हम लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कल के एरिया, सर्कल के पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग 2 स्पेशल चीजें सर्कल के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। एक है सेक्टर और एक है सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट दोनों के एरिया और पेरीमीटर के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और फिर कुछ कंबाइंड फिगर्स, कंबाइंड सर्कुलर फिगर्स या कुछ फिगर्स, कंबाइंड फिगर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस थ्रू आउट चैप्टर में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग सर्कल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उसी इंफॉर्मेशन से अगर मैं बात करूं तो सर्कल, अगर आपसे पूछे कि सर्कल होता क्या है, तो बच्चों आप डिफाइन कर सकते हैं। आप कहें कि सर्कल कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट्स। सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सच पॉइंट। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का समूह है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिन सारे पॉइंट्स की दूरी एक फिक्स पॉइंट से सेम है। यानी इस सर्कल पर, सर्कल एक ऐसा फिगर है जो कि बहुत सारे पॉइंट को मिलकर बना हुआ है और हर पॉइंट की दूरी एक फिक्स पॉइंट से बराबर है। ठीक है, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसे हम लोग रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। राइट, ये आप लोगों ने पढ़ा है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आपने ये भी सीखा है कि सपोज करो कि सर्कल में हमारे पास एक पॉइंट है ए। अगर हमें कोई कह दे कि इस सर्कल पे के ए पॉइंट से आपको सर्कल के ऊपर चलते चलते गोल घूमकर वापस से ए पॉइंट पर पहुंचना है, तो आप जानते हैं कि जब आप ए पॉइंट से सर्कल पे चलना शुरू करेंगे और इसके बाउंड्री पे चलते चलते वापस से ए पॉइंट पे पहुंचेंगे तो एक साइकिल जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और उस दौरान जो डिस्टेंस आप कवर करेंगे उस डिस्टेंस को हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या है? सर्कल पर जब आप चलते हैं तो किसी एक पॉइंट पर सर्कल के बाउंड्री पे चलते चलते वापस से उसी पॉइंट पर गोल घूमकर पहुंच जाए, ऐसा करने के दौरान जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं उसे हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं।
ये सर्कल का रेडियस है, और रेडियस का जो डबल होता है बच्चों, डबल ऑफ रेडियस 2r, ये आपका डायमीटर होता है। आपने बचपन में ये भी पढ़ा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को अगर हम डायमीटर ऑफ सर्कल से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड करते हैं बच्चों? डायमीटर ऑफ सर्कल से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम लोग पाई कहते हैं। पाई की वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 3.14 या 22/7 रफली है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल देखिए बच्चों आपका क्या आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये आपका हो जाएगा पाई, और डायमीटर सर्कल का कितना है 2r के बराबर। इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो ये इधर 2r मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई r। क्या है बच्चों? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r। ठीक है, ये पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास ना सिर्फ आधा सर्कल है, मेरे पास क्या है बच्चों? सिर्फ आधा सर्कल है, ये सेंटर है O, और ये मेरे पास आधा सर्कल है, तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होना चाहिए बताइए भाई? पूरे सर्कल का अगर सरकमफेरेंस 2 पाई r है तो आधे सर्कल का क्या होगा? इसका आधा, यानी कि पाई r के बराबर होगा। अच्छा, उसी तरीके से बच्चों अगर आपसे कोई कह दे कि सरकमफेरेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल, ठीक है, यानी कि ये पूरा सर्कल होगा, उसका 1/4 हिस्सा है ये, क्या आप देख पा रहे हैं? इसका 1/4 हिस्सा है। इसका सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना होगा? तो एक क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4। तो पूरे सर्कल का है 2 पाई r, ध्यान से देखिएगा, पूरे सर्कल का है 2 पाई r, और उसका 1/4 यानी कि ये हो जाएगा आपका पाई r/2। क्लियर है? ये बात समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, इसी तरीके से बच्चों अगर एरिया ऑफ सर्कल कोई आपसे पूछ ले, ये आपने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r², राइट? और अगर आपसे कोई पूछ ले एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये कितना होता है? ये होता है भाई पूरे सर्कल का एरिया पाई r², तो इसका हो जाएगा पाई r²/2, राइट? अच्छा, उसी तरीके से अगर ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 इंटू पाई r², यानी पाई r²/4। ठीक है, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा फिर हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लें बच्चों। अच्छा बच्चों, इसके आगे देखते हैं। एक ऐसा सवाल भी आपसे आ सकता है, उसका भी एक फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय, एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या है? एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी समझिए कि ये हमारा एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक हैं, ठीक है, दोनों का सेंटर सेम है। ये छोटे वाले सर्कल का एरिया रेडियस मान लीजिए कि r है, और बड़े वाले का रेडियस मान लीजिए कैपिटल R है।
कह रहा है एरिया ऑफ पोर्शन एनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का जो पोर्शन है उसका एरिया। देखिए इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का हिस्सा कौन सा है, देखिए ये वाला, तो ये जो हिस्सा है बच्चों इसका एरिया हमें जानना है। देखिए बड़ा वाला जो सर्कल है इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर होगा, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसमें से अगर मैं छोटे वाले सर्कल के एरिया को छुपा दूं तो जो एनक्लोज्ड वाला हिस्सा है वही आएगा ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बड़े वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और इसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो यानी कि पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट समझिएगा, अगर सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करें तब उनका एरिया कितना होगा, इफ, या उनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी। इफ सर्कल्स इंटरसेक्ट इंटरनली, या इंटरसेक्ट ना करके हम बोलते हैं टच, इफ सर्कल टचेस इंटरनली, यानी इसका डायग्राम देखिएगा बच्चों, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का हो कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है O1, और ये एक दूसरा सर्कल मैं बना रहा हूं, ठीक है, जिसका सेंटर है O2। आप समझ रहे हैं, बड़े वाले सर्कल का सेंटर O1, ये O1 का जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का उसको मान लेते हैं हम कि ये R1 के बराबर, ठीक है बच्चों, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस मान लेते हैं R2 के बराबर। अब समझिएगा इस बात को, बड़े वाले सर्कल का रेडियस R1, छोटे वाले सर्कल का रेडियस R2, दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब छोटा वाला सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर है और ये यहां पर एक दूसरे से इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। तब इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, इफ सर्कल टचेस इंटरनली देन डिस्टेंस between their center, then distance between their center, क्या होगा सेंटर के बीच की दूरी, भाई बड़े वाले सर्कल का R1 और छोटे वाले का R2, अगर R1 में से बच्चों मैं R2 हटा दूं तो यही डिस्टेंस मिलेगा ना, यानी कि ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, जहां R1 आपका ग्रेटर देन R2 है। क्लियर है, तो अगर कभी भी सवाल में इस तरीके से दो सर्कल आएंगे जो इंटरनली टच कर रहे हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी कितना होगा, R1 माइनस R2, और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच करेंगे, इफ सर्कल टचेस एक्सटर्नली, बाहर से टच करेंगे, देन डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है, तब इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। कैसे, देखिए ये एक सर्कल है बच्चों और ये दूसरा सर्कल, ये दोनों यहां पर टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस सर्कल का सेंटर O1, इस सर्कल का सेंटर O2, तो O1 से इस पॉइंट की दूरी अगर R1 है और O2 से इस पॉइंट की दूरी R2 है, तो O1 और O2 के बीच की दूरी कितनी होगी, R1 प्लस R2। क्लियर है बात, तो अगर सर्कल इंटरनली टच करेगा तब उनके सेंटर के बीच की दूरी R1 माइनस R2, R1 बड़ा है R2 छोटा है,
और अगर ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, सपोज करिए से बहुत सारे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जिसमें कहा जाए कि एक गाड़ी है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और उसका व्हील जो है वो रोटेट कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर व्हील आपका घूमेगा, जैसे ये सपोज करिए से ये एक व्हील, ये फिलहाल व्हील इस पॉइंट पर है, जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा पीछे की तरफ आ जाएगा। ऐसे करते करते जब ये पॉइंट आगे फिर से नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है, तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर्कमफेरेंस के बराबर। डिस्टेंस कवर्ड बाय v of radius r in वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 2 पाई आर, ठीक है। एक रेवोल्यूशन में कितना, अगर कभी भी सवाल आ जाए कि भाई एक व्हील है आगे बढ़ रहा है, 10 रेवोल्यूशन करता है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? भाई एक रेवोल्यूशन में अपने सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन n रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन n रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? ये n मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं n हमारा क्या होगा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। देखिए डिस्टेंस के एक रेवोल्यूशन में कितना कवर कर रहा है व्हील? 2 पाई आर। दो में कितना करेगा? 2 पाई आर, फिर अगले में भी 2 पाई आर, यानी 2 into 2 पाई आर 4 पाई आर, तीन में 3 into 2 पाई आर। तो n रेवोल्यूशन में कितना करेगा? n into 2 पाई आर। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, n रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर है वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है, और ये एक रेवोल्यूशन में है। तो n निकालना है तो क्या होगा? ये लेफ्ट साइड पे टोटल डिस्टेंस कवर्ड और 2 पाई आर को दूसरी साइड भेजेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, ठीक है। इतने फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए, ये हमारा 12.1 एक्सरसाइज है, इसको करने के लिए इतने फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए हर तरीके से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, ये दो सवाल हैं, इन दोनों सवाल को देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। यानी आपको एक सर्कल दे रखा है बच्चों, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। आपको क्या कह रहा है? इसका सर्कमफेरेंस और एरिया फाइंड करने को। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करने वाला है ये क्वेश्चन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों? आप बोलिए अपने मन में। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला कितना है बच्चों? 2 पाई आर, राइट। यानी कि 2 into पाई की जगह 22/7 हम लोग यूज करेंगे। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहे कि 3.14 ही यूज करना है, तब तक आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 3.14 ले लीजिए, चाहे तो 22/7 ले लीजिए। इंटू आर, आर कितना है? 14। तो ये गया 2 टाइम्स 22 2 जा 44, 44 2 जा 88 सेंटीमीटर में है, इसलिए इसका भी यूनिट सेंटीमीटर है। 2 पाई कोई यूनिट नहीं है, आर ये सेंटीमीटर हो, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, राइट बच्चों। ये देखिए 2 टाइम्स कट होगा
22 इंटू 2 हो जाएगा 44, 44 इंटू 14, ठीक है। तो 14 इंटू 4, 14 4 से कितना होता है 56, ठीक है। 56 का 6 कैरी ओवर 5, फिर 14 4 जा 56 और 5 61, यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस आपको गिवन है, सर्कमफेरेंस कितना है बच्चों 22 सेंटीमीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो क्या मैं एरिया फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रेडियस कैसे पता चले, देखिए सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 22 सेंटीमीटर, तो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। किसके बराबर होता है बच्चों 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई आर जो कि सर्कमफेरेंस है, देखिए सर्कमफेरेंस इज इक्वल 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस की जगह मैं यहां पर, देखिए इसकी जगह मैं यहां पर 2 पाई आर लिख रहा हूं, और इधर मेरा 22 होगा, यानी कि 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। 22 से 22 कट गया, आर हो गया इक्वल्स टू 7/2। कितना हो गया आर 7/2, क्या 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आर निकल कर आ गया। अब हमसे एरिया कह रहा है, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, है ना, आर स्क्वायर है, 2 बार कर दिया। ये हो गया 11 टाइम्स, ये कट गया, 11 इंटू 7 हो गया 77/2, और 77/2 कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों ये आखिरी 2 सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्या है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, यानी क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया 1/4। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का कितना होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4, हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसे सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। देखिएगा जरा सॉल्यूशन बच्चों, आपको गिवन है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, राइट। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, यानी कि आपको 2 पाई आर जो है बच्चों वो 22 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड क्वाड्रेंट, सर्कल के क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। देखिए क्वाड्रेंट फाइंड करने के लिए मुझे रेडियस की वैल्यू चाहिए होगी, और रेडियस की वैल्यू मुझे यहां से मिलेगी, राइट। 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22। यहां से r कितना आ गया बच्चों, 7 को इधर भेज दिया तो 7 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, 2 डिवीजन में आ जाएगा, r आपका आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जानना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कितना हो जाएगा ये, पाई है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2, और नीचे एक 4 भी है तो मैं इसको 1/4 लिख दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। ये हो गया 11 इंटू 7 हो गया 77, और 2 इंटू 4 हो गया 8। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया। आप चाहे तो आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया आपको,
सर्कमफेरेंस गिवन था, वहां से रेडियस निकाल लिया और उसके बाद फिर हम लोगों ने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे फॉर्मूला पुट करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। इसको देखिए मैं लिखता हूं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, एक्सीड्स यानी कि एक्सीड्स डायमीटर यानी डायमीटर से ज्यादा है। अच्छा, डायमीटर से अगर ज्यादा है तो डायमीटर में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना ताकि सर्कमफेरेंस के बराबर मिले। तो कह रहे हैं कि एक्सीड्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर। इन डायमीटर में आप 16.8 अगर ऐड करेंगे तब सर्कमफेरेंस मिलेगा। नोटिस करिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स डायमीटर बाय 16.8 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस जो है वो डायमीटर प्लस 16.8 के बराबर होगा, राइट। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, डायमीटर कितना होता है 2r प्लस 16.8, राइट। ठीक है, पाई की जगह हम अगर 22/7 रख दें तो पाई इंटू 22/7 इज इक्वल टू 2r प्लस 16.8। ठीक है, ये कितना हो गया 44r अपॉन 7 इज इक्वल टू 2r प्लस 16.8। 7 को इधर भेज देते हैं, 44r इज इक्वल टू 7 इंटू 2 14r प्लस 16.8 इंटू 7, राइट। इधर आकर तो 8 7 जा 56 कैरी ओवर 5, 7 6 जा 42 और 5 47 कैरी ओवर 4, 7 7 और ये 11, राइट। अब 14r को अगर मैं इधर भेज दूं तो 44r माइनस 14r इज इक्वल्स टू 117.6, यानी कि 30r इज इक्वल्स टू 117.6। तो r हमारा हो जाएगा 117.6 अपॉन 30। ये डेसिमल हटाइए, 0 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1176 अपॉन 3 और 300 में जो 100 है उसको मैं लिख दे रहा हूं ऊपर लाकर 10 रेज़ टू द पावर -2। यहां 10 रेज़ टू 2 होता है, ऊपर आकर 10 रेज़ टू -2 हो गया। ठीक है, 3 से कट करेंगे, 3 3 जा 9 कैरी जा 2, 3 9 जा 27। ठीक है, और फिर 3 2 जा 6। क्लियर बच्चों? तो ये कितना आ रहा है आपका 392 और 10 -2 को नीचे भेजे तो 100, ये हो जाएगा 3.92 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, लेकिन आपसे क्या पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2 इंटू r के बराबर, यानी कि 2 इंटू 3.92। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7.84 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 का 8 कैरी ओवर 1, 2 3 6 और 1 7। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या कहा है, सर्कमफेरेंस जो सर्कल का है वो डायमीटर 16.8 ज्यादा है, यानी डायमीटर में 16.8 ऐड करिएगा, सर्कमफेरेंस के बराबर मिलेगा। सर्कमफेरेंस 2 पाई r, डायमीटर 2r या 16.8। पाई की जगह वैल्यू पुट किया, सॉल्व किया, 7 को इधर भेज दिया और उसके बाद r निकाल लिया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डायमीटर आ गया। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में ही सेम पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल पे बेस्ड ही हम लोग आगे फर्दर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी 2 लेक्चर्स इस पर हमारा और रहेगा, तो आप लोग ये जो बेसिक चीजें हैं और बेसिक क्वेश्चंस जो हैं इनको थोड़ा सा कोशिश करिएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और इसको नोट कर लीजिए, जरूर से पढ़िएगा, इस चैप्टर की भी शुरुआत कर दीजिए। बाय।